हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स। तो इसमें हमने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ा था उसका हम यहाँ पर जल्दी से 2 मिनट में रिवीजन करेंगे और फिर आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो होगा रेशनल और इर्रेशनल नंबर पे और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग पिछला क्लास रिवाइज करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या, जल्दी से बता देते हैं। तो एक पढ़ा था रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में कौन कौन से आते हैं, तो रियल नंबर में हमारा एक तो आता है रेशनल नंबर और दूसरा आता है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या और इर्रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। इंटीजर्स, ठीक है, क्या देखेंगे, इंटीजर्स, और यहाँ पर देखेंगे नॉन इंटीजर्स। जल्दी से आपको ये बता देते हैं। और इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं, तो इंटीजर्स 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है पॉजिटिव, दूसरा हो सकता है निगेटिव और तीसरा हो सकता है ज़ीरो। तीसरा हो सकता है क्या, ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब देखिए ये चार्ट हम बना रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चार्ट बहुत काम का है ना, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब कहना ये कि रियल नंबर में रेशनल और इर्रेशनल दोनों आते हैं, और रेशनल नंबर में इंटीजर नॉन इंटीजर्स आते हैं, और इंटीजर्स जो होते हैं यानी जो पूर्णांक संख्या होती है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए जल्दी से। फिर इसके बाद हमने देखा था नेचुरल नंबर। जल्दी से आपको हम रिवाइज करा देते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो काउंटिंग में आने वाले जितने भी नंबर होते हैं सबके सब नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये होते हैं नेचुरल नंबर। फिर हमने आपको बताया था होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है। तो होल नंबर का मतलब होता है अगर नेचुरल नंबर में हम लोग ज़ीरो को इंक्लूड कर दें, यानी ज़ीरो के साथ क्या और ऐड करेंगे, नेचुरल नंबर, मीन्स क्या हुआ, ज़ीरो, और नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो ये हो गया होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर। फिर इंटीजर्स जैसे ये, ठीक है। तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर है ना। तो इंटीजर्स ये क्या होते हैं, ये होते हैं, देखिएगा 0 1 2 3 4 अप टू, ठीक है। इसी प्रकार ये माइनस के भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे -4 -3 -2 -1 है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इंटीजर है ये नेगेटिव इंटीजर हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, और बीच में ये ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, यानी ये न्यूट्रल है, ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये कैसा होता है, ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में समझी थी। और हमने क्या समझा था, ठीक है, तो और हमने समझा था रेशनल और इर्रेशनल। तो आज हम रेशनल और इर्रेशनल नंबर पर कुछ और भी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो और कैसा भी प्रश्न हो आपका गलत ना हो, बहुत चुटकियों में उसको सॉल्व कर लें। ओके, तो चलते हैं क्लास हो गए। इसमें हम क्या बताने वाले हैं आपको कि जैसे कोई नंबर दिया है, ठीक है, और उसमें अगर फाइंड आउट करना है या चेक करना है कौन सा रेशनल है कौन सा इर्रेशनल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर हम आपको बताएं। तो सम मोर अबाउट इर्रेशनल एंड रेशनल नंबर चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। आफ्टर डेसिमल चेक करते हैं, ठीक है। कोई संख्या दी है, अभी इसको एग्जांपल से समझाएंगे, पहले ये समझो आफ्टर डेसिमल। तो आफ्टर डेसिमल में 2 बातें, ठीक है, 2 बातें यहाँ पर जानेंगे। अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है या वो टर्मिनेट हो रही है, मतलब वहाँ पर रुक जा रही है, तो वो क्या होगी, तो वो होगा रेशनल नंबर, ठीक है। तो
जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम आपको यहीं पर देते हैं, एक उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। ठीक, 1.6 मतलब 1.6 से बाद कुछ नहीं लिखा है, तो ये क्या मतलब यहाँ से समाप्त हो रही है, यानी ये टर्मिनेट हो रही है। तो 1.6 क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसा है, रेशनल नंबर। तो ये टर्मिनेट हो रही है, इसके आगे नहीं जा रही है। 2/3 अब इसको चेक करना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो इसको देखो, इसको डिवाइड करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.6। ठीक है, और फिर ये 6 ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हैं डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल देखो ये 6 ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आफ्टर डेसिमल अगर कोई संख्या, कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर। तो 2/3 या 0.6666 ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जानेंगे कि अगर नॉट टर्मिनेट एंड नॉट रिपीट, NTNR, क्या बोलेंगे इसको, NTNR। अगर आफ्टर डेसिमल अगर कोई नंबर ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, मतलब नॉट टर्मिनेट NT और नॉट रिपीट यानी NR, यानी NTNR है, तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी। इसका उदाहरण समझते हैं, 6.793 और ये ऐसे चला जा रहा है आगे। अब आप यहाँ पर चेक करो, देखिए आफ्टर डेसिमल आप देखेंगे तो NTNR होना चाहिए। अगर NTNR है तो वो इरेशनल नंबर होगा। कैसे चेक करोगे, तो आफ्टर डेसिमल देखिए ये नॉट टर्मिनेट, मतलब ये टर्मिनेट नहीं, मतलब ये यहाँ पर डॉट 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 लगा, इसका मतलब है कि ये संख्या भी और आगे जाएगी, यानी ये टर्मिनेट नहीं हुई, नॉट टर्मिनेट। ठीक है, और नॉट रिपीट, तो आफ्टर डेसिमल देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 793 ये कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रही है, नॉट टर्मिनेट एंड नॉट रिपीट, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा लें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई नया लेक्चर पढ़ाएं तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे और आप सबसे पहले इसका लाभ ले सकें। ठीक है, अब सम अबाउट रेशनल नंबर और सब मोर अबाउट रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर के बारे में कुछ और भी बातें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक, नंबर है ना, सम मोर अबाउट इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में कुछ और भी बातें यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 1, 2 जो भी हो आप इसको यहाँ पर लिखेगा। मान लो √2 है ना, √2, √3, ठीक है, √5, ठीक, √6, ऐसे इस तरीके से। तो जहाँ पर ये क्या है, ये इंटीजर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हमने डिनोट कर दिया M से। क्या डिनोट कर दिया, M से। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं, ये √m के रूप में है, यानी m की जगह पे 2 रख सकते हो तो √2 मिल जाएगा, m की जगह पर 3 पुट कर सकते हो तो ये √3 हो जाएगा, और m की जगह पर 5 पुट कर सकते हो तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे करके जितने भी नंबर, यहाँ 7 होगा, 7 रख दो तो √7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, which is not a perfect स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन m इज अ इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये याद रखिएगा।
ठीक है, और ये इंटीजर नंबर हो और ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उस स्थिति में ये हम क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। अब ये एग्जांपल से देखो, √2, तो √2 क्या है, ये √2 क्या है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए √2 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। समझा गया। √3 को चेक करो, √3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए √3 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। अगर इसी की जगह पर हम √4 लिख देते हैं, √4 लिख देते हैं, समझिएगा, तो √4 एक पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और कंडीशन क्या है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। तो ये √4 को हम 2 लिख देंगे, है ना, या इसको भाई कैसे लिखते हैं, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × 2, और जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 जो है वो 1 हो जाए, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 2, तो 2, तो √4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 2 का, इसलिए √4 रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर कैसे चेक करोगे, तो ये एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, √m हमने लिया, यहाँ पर लिखा इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन m इज अ इंटीजर इर्रेशनल नंबर। समझा गई बात, ठीक है। अब यहीं पर हम एक दूसरा इसी पे बताते हैं, तो एक नंबर आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहीं पर एक हम दूसरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, ये सब कुछ यही रहेगा, ठीक है, जस्ट मिनट। तो इसको हम यहाँ पर रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो कंडीशन लिखी ना, एफ एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है, तो देन m इज अ इर्रेशनल नंबर। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है और पॉजिटिव इंटीजर है तो भी वो क्या हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, ये, ठीक है, तो ये देखो m की जगह पर हमने 2 रख दिया, 2 पुट कर दिया, तो 2 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, और ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं ये √3, ठीक है, तो ये भी इंटीजर तो है, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, 3। अब जैसे यहाँ पर हम एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 8। अब इसको चेक कीजिएगा, तो 8 को हम कैसे लिख पाएंगे, इसको आगे और थोड़ा सा हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, या ऐसे ना समझ में आए तो आप 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो यही हो गया ना। और ये 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3, क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3। तो इसका मतलब 8 परफेक्ट क्यूब है, किसका, 2 का, किसका है, यानी 8 को हम 2 की पावर 3 लिखेंगे, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है क्यूब, ठीक है। और इसको और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो ये अंडर रूट अगर हटाएंगे तो ये कैसे लिख दिया जाएगा, 2 की पावर 3 है ये, ठीक है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर 1/3 लग जाएगा, ये वाला 3 1/3 हो जाएगा, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब है कि जो √8 है उसको हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, परफेक्ट स्क्वायर क्यूब किसका है, 2 का है, ठीक है। तो बात आपको समझ में आई होगी कि ये जो क्यूब √2 है, ठीक है, और ये क्यूब √3, ये दोनों क्या है, ये दोनों इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्यूब √8 ये क्या है, ये है एक रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर तो है 8, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब है, किसका, 2 का, और कंडीशन क्या है कि परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। क्लियर बात। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ बातें आपको बताते हैं, सम मोर अबाउट इर्रेशनल नंबर पे।
ध्यान से समझना चीज़ों को, हम आराम आराम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि समझ में आए। मान लीजिए 3 कंडीशन है, जैसे एक रेशनल नंबर है R हमने मान लिया और एक दूसरा रेशनल नंबर है, ठीक है, 2 रेशनल नंबर लिए और इन 2 रेशनल नंबर में हम लोग यहाँ पर कंडीशन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी कंडीशन बनेगी, यहाँ पर हम 4 कंडीशन बना के देते हैं आपको, जिसकी 4 कंडीशन बनेगी, ठीक। अगर ये 2 रेशनल नंबर को क्या किया जाए, ऐड किया जाए यानी प्लस किया जाए, या 2 रेशनल नंबर को माइनस किया जाए, या 2 रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, या 2 रेशनल नंबर के बीच में क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो इसका जो नया नंबर मिलेगा वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिमेय संख्या, ठीक है। तो एक कंडीशन ये आपको जाननी है कि अगर कोई 2 रेशनल नंबर गिवन है और उनको चाहे आप उसका एडिशन करें, चाहे उसका सब्ट्रैक्शन करें, चाहे उसका मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे उसको डिवाइड करें, जो नया नंबर मिलेगा वो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे हमारे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया कि दोनों इर्रेशनल नंबर हो, जैसे 2 इर्रेशनल नंबर लिए जाए, ठीक है, 2 इर्रेशनल नंबर ले लिए हमने और इन 2 इर्रेशनल नंबर में फिर ये 4 कंडीशन हम लोग देखेंगे, फिर यहाँ पर हम 4 कंडीशन देखेंगे। तो जैसे अगर इन 2 इर्रेशनल नंबर का क्या किया जाए, एडिशन किया जाए, या इनका सब्सट्रैक्शन किया जाए, या इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए, या इनको डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये नया नंबर जो आएगा वो हो सकता है रेशनल नंबर हो, या हो सकता है कभी वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर हम क्लियर कट नहीं कह सकते हैं, तो कैन नॉट से, है ना, क्या कह सकते हैं, कैन नॉट से मतलब हम कुछ कह नहीं सकते हैं। रेशनल नंबर भी हो सकता है और इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो ध्यान से समझिएगा इस कंडीशन को। तो कंडीशन नंबर 2 क्या कहती, अगर 2 इर्रेशनल नंबर है और उन इर्रेशनल नंबर को हम क्या करें, उसका एडिशन करें, चाहे सब्ट्रैक्शन करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे उसको डिवाइड करें, तो जो नया नंबर मिलेगा वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। क्लियर। अभी इसके बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारा और वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या होगी, अब इनमें से एक रेशनल ले लो और एक इर्रेशनल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लिकेशन करें या डिवाइडेशन करें, तो क्या आएगा, तो कंडीशन नंबर 4 या थर्ड है, कंडीशन नंबर 3, तो क्या होगा, एक रेशनल होगा और एक इर्रेशनल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वो 4 कंडीशन यहाँ भी बनेंगी। वो 4 कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, एक प्लस वाली हो सकती है, मतलब एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर को अगर हम जोड़ें यानी उसको ऐड करें, दूसरा चाहे उसको सब्ट्रैक्ट करें, चाहे उसका हम मल्टीप्लिकेशन करें और चाहे उसका हम डिवाइडेशन करें, ठीक है। तो इसमें हमेशा जो नया नंबर मिलेगा वो हमेशा होगा क्या, इर्रेशनल नंबर, क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई भी रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर से यदि भिड़ जाता है तो उसका जो नया नंबर मिलता है, उसका जो परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, हमेशा इर्रेशनल नंबर के रूप में हमें मिलता है। क्लियर। तो जहाँ रेशनल इर्रेशनल 2 नंबर आ जाएं तो उनको चाहे जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, वो हमेशा क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर, मतलब इर्रेशनल नंबर यहाँ पर डोमिनेंट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है। आई होप कि ये आ ही रहा होगा, आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट सीखे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देते हैं, ठीक है, या इससे जुड़े हुए कुछ एक्सरसाइज देते हैं, ठीक है, और उससे हम यहाँ पर इसको चेक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो
ये ध्यान रखिएगा। एक मिनट, कंडीशन नंबर 3 में थोड़ा सा एक बात और जान लो कि जैसे ये हमारा रेशनल नंबर था और ये इर्रेशनल नंबर था, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये 4 ऑपरेशन अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, 4 ऑपरेशन करेंगे, चाहे प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे उसको हम मल्टीप्लाई करें, चाहे उसको हम डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या बनता है, यहाँ पर जो नया संख्या आएगा, नया नंबर आएगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि ये जो रियल नंबर होगा, ये जो रियल नंबर होगा, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन ध्यान रखेगा। जैसे हम एग्जांपल से प्रूव करते हैं, इंटू √3 ये हमने लिया, 0 इंटू √3, और ये कंडीशन लागू होती है केवल मल्टीप्लिकेशन में। किस में लागू होती है? मल्टीप्लिकेशन में लागू होती है, ठीक है। तो जैसे हमने 0 ले लिया, ये एक रेशनल नंबर है, और √3 लिया, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक रेशनल है, यानी ये रेशनल है और ये इर्रेशनल है, ठीक है, ये इर्रेशनल है, ठीक। मतलब एक परिमेय संख्या है 0 और √3 अपरिमेय संख्या है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा 0, और तो एक नया नंबर मिला 0, और ये जो नया नंबर मिला ये इस समय क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा था कि अगर एक रेशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ तो रेशनल नंबर आ गया, तो हमने क्या कहा, कंडीशन है कि यहाँ पर जो रियल नंबर हम जो रेशनल नंबर लेंगे वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो जैसे 0 लिया तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये केवल मल्टीप्लिकेशन के केस में लागू होता है, बाकी प्लस माइनस और इनमें ये लागू नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। √3 ले लिया, √2 और √3 ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लेते हैं। कोई भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोच के बना सकते हो, ठीक है, सोच के बना सकते हो। तो हमने कुछ पहले से सोच के रखे हैं, तो उसमें जैसे एक हमने यहाँ पर लिया 3 + √3, 3 + √3, ठीक है, एक ये लिया, ठीक। और दूसरा हमने लिया +3 - √3, इसको चेक करना है, ठीक है। एक थर्ड हम लोग ले लेते हैं √3 √2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4 √2, 4 √2। अब इसमें हमें चेक करना है कि इसमें कौन सी ये जो है, जो हमने दिए हैं एग्जाम्पल, ये रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर। तो आप ध्यान दो, √2 क्या है, √2 क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और √3 क्या है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक। तो √2 और √3 दोनों क्या है, दोनों हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और अगर दो इर्रेशनल नंबर को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा हमें पता नहीं है ना, रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, इसको जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, √6 मिल जाएगा, ठीक है। तो √6 चेक करो, ये रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये ना तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही ये किसी का परफेक्ट क्यूब है, इसलिए ये क्या मिला, इर्रेशनल नंबर। तो याद रखिएगा कि √2 + √3 यानी दो इर्रेशनल नंबर को हमने यहाँ पर ऐड किया है, तो ये क्या मिला, इर्रेशनल नंबर मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर चेक करो इसको, जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर ये क्या है, देखो 3 क्या है, तो 3 जो है रेशनल नंबर और √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो ये क्या मिलता है, इर्रेशनल नंबर मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को जब घटाते हैं तो क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर। तो ये दो इर्रेशनल नंबर हैं। तो ये जो हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर लिया है, छोटे ब्रैकेट के अंदर ये पूरा नंबर लिया है, तो ये जो पूरा नंबर है ये
एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को जोड़ा गया, तो ये पूरा नंबर इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही ये भी इर्रेशनल। अब इन दो इर्रेशनल नंबर को हम जोड़ दें, जब इन दो इर्रेशनल नंबर को हम जोड़ेंगे जानते हो क्या होगा, ये प्लस का रूट 3 है, ये माइनस का रूट 3 है, कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 और 3 जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 6 आएगा। और 6 क्या है, 6 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q जीरो ना हो वो रेशनल नंबर होता है। तो ये क्या निकल के आ गया, रेशनल नंबर। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर दो इर्रेशनल नंबर को हमने लिया और ऐड किया तो इर्रेशनल नंबर आ गया, लेकिन दो इर्रेशनल नंबर को यहाँ पर लिया सेकंड एग्जांपल में और ऐड किया तो रेशनल नंबर आ गया। तो कहने का मतलब वो कंडीशन याद करो, अगर दोनों इर्रेशनल नंबर के बीच में कोई ऑपरेशन होता है, चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे मल्टीप्लाई का हो और चाहे वो डिवाइडेशन का हो, ठीक है, तो वो फिक्स नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। उसका रिजल्ट रेशनल नंबर भी हो सकता है और इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। क्लियर। अब हम यहाँ पर ये तीसरा चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप हमें ये बताओ कि 3 रूट क्या है और 4 रूट क्या है। तो 3 रूट और 4 रूट दोनों इर्रेशनल नंबर है। ये कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर है, IR लिख दिया, इर्रेशनल है ना, शॉर्ट में लिख दिया। तो ये इर्रेशनल है, ध्यान रखिएगा। ये क्यों है इर्रेशनल, देखो 3 क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और रूट 2 क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। तो एक रेशनल है और एक इर्रेशनल है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने कहा कि जब दो, एक इर्रेशनल एक इर्रेशनल, इनको और मल्टीप्लाई करें, कोई ऑपरेशन करें तो इर्रेशनल मिलता है। तो इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ए भी इर्रेशनल है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इर्रेशनल नंबर यहाँ पर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के बाहर वाले जो है उनको मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12 और रूट के अंदर वालों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। अब आप देखो ये 12 है और इसका रूट हटाएंगे तो ये 2 बार 2 लिखा है तो 1 बार 2 हो जाएगा, कितना आ गया 24 आ गया। और जो 24 है इसको हम 24/1 भी कर सकते हैं, अर्थात इसको हमने किस रूप में लिख लिया, P/Q के रूप में लिख लिया। और जहाँ पर Q की वैल्यू 1 है यानी ये Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन होती है ना कि अगर P/Q के रूप में किसी संख्या को लिख सकते हैं और Q 0 ना हो तो वो संख्या क्या होती है, वो संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्लियर। तो चेक करना आ गया आप लोगों को। आई होप कि इस एक्सरसाइज से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और दूसरी एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है, और दूसरी एक्सरसाइज आपको देते हैं। तो क्लासीफाई, एक एक्सरसाइज देते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स classify the following numbers as rational or irrational, as rational or irrational, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिया है √23, एक ये दिया है, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर एक दिया है √225 यानी 225, 225, ठीक। फिर एक दिया है 0.3796, 0.3796, ठीक है। और फिर एक दिया है 7 पॉइंट, यहाँ पर लिखता है चौथा 7.478, ठीक है, 478 और ये ऐसे से रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो इसमें मैं चेक करना है कि कौन सा यहाँ पर रेशनल नंबर होगा, कौन सा इर्रेशनल नंबर होगा ना, इस तरीके की एक्सरसाइज। तो अब आप देखो इसको चेक करो, √3, ये √3 किस रूप में है, √m के रूप में है। और जहाँ पर m क्या लेते थे हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर, तो m यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है 23 के रूप में, तो m की वैल्यू यहाँ 23 है,
ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्लियर। लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और ना ही परफेक्ट क्यूब है, इसलिए √23 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो √23 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। अब आप √225 को यहाँ पर चेक करोगे, √225 को चेक करोगे तो ये अगर इसको m के रूप में लिखे, √m के रूप में, जो हमने समझाया था कॉन्सेप्ट, जहाँ पर m क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, तो m की जगह पर यहाँ क्या है, 225। तो 225 एक पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर भी है 15 का, ठीक है। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख देंगे, 225 को 15 × 15, ठीक है। तो जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बार 15 है तो 1 बार 15 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो √225 है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 15 का, 15 का ये एक पूर्ण स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है। तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इर्रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, जो अंडर रूट के अंदर दिखा हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो और साथ ही साथ वो किसी का परफेक्ट ना तो स्क्वायर हो और ना ही परफेक्ट क्यूब हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, इसलिए √225 जो है ये एक रेशनल नंबर होगा। तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये यहाँ पर लिखा है 0.3796। अब ये डेसिमल में दिया है तो हमने क्या कंडीशन आपको बताई थी कि आफ्टर डेसिमल हमको चेक करना होगा, आफ्टर डेसिमल हमें चेक करना होगा कि कोई संख्या अगर टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, आफ्टर डेसिमल अगर वो टर्मिनेट हो रहा है यानी समाप्त हो रहा है तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। तो देखो डेसिमल के बाद 3796, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये संख्या यहीं पर क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, ये टर्मिनेट हो रही है और जो टर्मिनेट हो जाता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये 0.3796 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर हो गई बात, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब इसको चेक करते हैं, आफ्टर डेसिमल हमें चेक करना होगा। तो आफ्टर डेसिमल हमें चेक करना होगा तो पहले आप देखो ये संख्या टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, ठीक है, तो और दूसरी कंडीशन भी चेक करना है। देखो आफ्टर डेसिमल 478 ये रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक। तो ये 478 एक बार आया, फिर 478 आया, फिर आगे लिखोगे फिर 478 होगा, ऐसे ये 478, ऐसे ये 478, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जानते हो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, और ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो रिपीट हो रहा है तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये क्या है, यहाँ पर 7.478 ये क्या है, एक रेशनल नंबर, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, बताइए सभी को समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब और यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं और एक्सरसाइज में, इसी में कुछ और भी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर और चेक करते हैं, एक और एक्सरसाइज ले लीजिए 1.10, ठीक है, 100, फिर 100, फिर 1000, ठीक है। फिर इस तरीके से ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको चेक करेंगे ये रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है, ठीक। तो आप देखो जहाँ पर डेसिमल लगा होगा तुरंत हम क्या चेक करेंगे, आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल के बाद इसको देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे क्या ये संख्या टर्मिनेट हो रही है, तो ये नॉट टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रही मतलब समाप्त नहीं हो रही है, तो आगे इसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। क्या ये रिपीट हो रही है, ध्यान से देखो आफ्टर डेसिमल ये 10 है, फिर ये 100 है, 2 0 आ गए, फिर ये 1 0 और बढ़ गया,
फिर ये एक जीरो और बढ़ गया, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ये ऐसे आता, अगर जानते हो ये ऐसे आता 1.10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे करके आता, तब तो ये रिपीट होता कि 1 0 1 0 1 0 1 0 रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जानते हो क्या, 1 0 में फिर एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, इसके आगे फिर एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, फिर इसके आगे फिर एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब है कि ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही ये रिपीट हो रही है। तो नॉट टर्मिनेट नॉट रिपीट, तो जो नॉट टर्मिनेट और नॉट रिपीट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या बताता है, ये संख्या क्या होगी, इर्रेशनल नंबर। ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बताओ समझ में आया? समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है लेक्चर। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। कोई संख्या रेशनल नंबर है या इर्रेशनल, तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जांपल दिया √4, ठीक है, बताएंगे आप लोग। ठीक है, दूसरा 3√18, 3√18, ठीक। तीसरा है √1.44, ठीक है, 1.44, ठीक है। फिर √3, √2, √3 प्लस √2, ठीक, ये ले लिया। तो पहले इतने को चेक करते हैं, देखो √4 को मैं चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये रेशनल है कि इर्रेशनल है। क्लियर, ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो इसको जब √ के अंदर कोई लिखा होता है तो उसकी तुलना किससे करते हैं, √m से। जहाँ पर हमने कंसेप्ट आपको समझाया था, m क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो m देखो पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ 4 है, m की जगह पे कितना है, 4 है, तो ये √4 क्या है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर भी है 2 का, तो हम इसको √4 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2। तो ये 2 बार 2 लिखा है, √ हटाएंगे तो बाहर निकालेंगे तो एक बार हो जाएगा। ठीक है, एक बार हो जाएगा, ठीक है, समझा की बात। तो अब आप देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है 4 किसका, 2 का, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3√18, ठीक, तो ये देखो जो अंदर लिखा है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और ना ही ये परफेक्ट क्यूब है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं, ये डेसिमल में लिखा है तो इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो 1.4 लेकर पॉइंट हटा दो, तो 2 डिजिट के बाद मतलब बाद पॉइंट लगा है ना, इधर से देखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। ठीक, और ऊपर वाले को हम 12 × 12 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 12 × 12 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होता है, और इसको 10 × 10 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका रूट हटाएंगे तो 2 बार 12 लिखा है तो एक बार हो जाएगा, और नीचे 2 बार 10 लिखा है तो एक बार हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसको और थोड़ा सा छोटा कर लो। ठीक है, तो 6/5, तो ये 6/5 ये किस रूप में है, ये किस रूप में, p/q के रूप में, p/q के रूप में, और जहाँ पर q 0 नहीं है, q तो यहाँ पर 5 है ना, q 5 और p 6। ठीक है, तो q 5 इसका मतलब क्या है, q 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए 6/5 इसका मतलब है कि जो √1.44 है ये 6/5 आ गया। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो √1.44 ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग यहाँ पर और आगे चलते हैं और इसमें 1-2 एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें और भी हम आपको कुछ देते हैं यहाँ पर एग्जांपल। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2 - √2 मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करिए
2 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके सामने लिखा गया है और चेक करना है ये रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये चेक करना है। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले एक बार चेक कर लो कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2 माइनस रूट 2, ये रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर, और इसको भी चेक करो। ठीक है, इसमें से एक प्लस का है, एक माइनस का है, इसमें प्लस कर दिया है ना, ये 2 माइनस रूट 2, ये 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये अपने आप में इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये अपने आप में दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। क्लियर है, ये दोनों इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 रेशनल है और ये इर्रेशनल है। तो अगर रेशनल और इर्रेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन होगा, चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, तो ये रहेगा इर्रेशनल। ठीक है, तो वैसे इस ध्यान से समझो, ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है ये 2 क्या है? रेशनल नंबर। अंडर रूट क्या है? अंडर रूट 2 क्या है? इर्रेशनल नंबर। और रेशनल और इर्रेशनल जब भिड़ते हैं तो चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइडेशन हो, वो क्या बनता है? इर्रेशनल। इसलिए ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी है 2 माइनस रूट 2, ये इर्रेशनल नंबर है। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार ये इर्रेशनल नंबर। अब दो इर्रेशनल नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो इर्रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। कैन नॉट से, हम कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा, तो 2 इंटू 2 माइनस रूट 3। अब इस प्लस रूट 2 का होगा, प्लस 2 है ना, रूट 2 और 2 माइनस रूट 2। ये ऐसे लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई किया। 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 से 4 हुआ, माइनस 2 का रूट 3 से किया तो 2 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। प्लस ये रूट 2 का 2 से होगा तो क्या होगा? 2 रूट 2। ठीक है, और ये रूट 2 का माइनस रूट 2 से होगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये वाला प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का तो माइनस ही रहता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। और रूट 2 2 बार, तो रूट 2 इंटू रूट 2, तो इसका मतलब है ये 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा? एक बार हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, समझा की बात? तो ये आया। तो ये अब आप देखोगे, ये माइनस का 2 रूट 3, ये प्लस का कुछ गड़बड़ हो गया, ये 3, ये 2 का इससे होगा रूट, है ना, तो ये माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना बचा? 4, और ये माइनस के 2, तो कितना आया? 2 आया। और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, अर्थात ये किस रूप में हो गया? P/Q के रूप में हो गया, जहाँ Q 0 नहीं है। क्या है? Q 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब है कि ये इसको जब सॉल्व किया तो 2 आया। ठीक है, और 2 क्या है? एक रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर। तो 2 माइनस रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया तो सॉल्व करने के बाद आता है 2, तो हमें पता चला 2 एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब है 2 माइनस रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर है। बताओ, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम जैसे ही कोई लेक्चर पढ़ाएंगे आप लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, तो हम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। क्लास 9 की मैथमेटिक्स हमने शुरू की है, इसमें हमारा फोकस रहेगा CBSE बोर्ड। ठीक है, और साथ में NCERT के जो भी क्वेश्चन है वो सब इन कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज वाले क्लास में हमने सीखा सम मोर अबाउट इर्रेशनल एंड रेशनल नंबर और उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और उसकी एक्सरसाइज। अगले क्लास में हम आपको सिखाएंगे, जैसे हमने एक पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कुछ इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते थे। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लेन करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, और फिर कोई संख्या दी है उसको हम नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, तो अगले क्लास में उसको हम लोग सीखेंगे। तो अगर इसका पिछला लेक्चर किसी ने ना देखा उसको ज़रूर देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उसका दे दिया है।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले क्लास में, देखते रहिए। थैंक यू।